प्यारे भाइयों बहनों, अकेला ही हूं, ब्रह्मज्ञान तो प्राप्त कर लिया था। पहले सत्संग भी खूब किया, सेवा भी खूब की, सिमरन तो अब भी बहुत करता हूं, लेकिन बाकी दोनों नहीं मिल पाती, न सेवा न सत्संग। क्योंकि जिस स्थान पर हूं वहां पर दूर दूर तक भी सत्संग भवन नहीं है, कहीं सत्संग नहीं लगती, आसपास भी कोई महात्मा नहीं है, अकेला ही रहता हूं। करूं तो क्या करूं, बड़ा बेचैन हूं। मैंने तो सुना है, मैंने तो महात्माओं से जाना है कि बिना सेवा सिमरन सत्संग के ये ब्रह्मज्ञान टिकता ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में आखिर मैं करूं तो करूं क्या, मार्गदर्शन करें। यह समस्या एक ही की नहीं है, कई बहनें भी ऐसी होती हैं, विवाह से पहले ब्रह्मज्ञान ले लिया, ससुराल चली गई, वहाँ पे कोई भी ब्रह्मज्ञानी नहीं है, अकेली पड़ जाती हैं, ना सेवा मिलती है ना सत्संग मिलती है। सिमरन तो करती रहती हैं, वो अकेले भी करती रहती हैं, परंतु बड़ी समस्या है, मन बेचैन हो उठता है सेवा करने के लिए, सत्संग करने के लिए, समस्या बनी हुई है। ऐसे में कैसे अपने मन की, अपने जीव की, अपनी जीवात्मा की सत्संग की प्यास को, सेवा की प्यास को बुझाया जाए। ऐसे ही ये कमेंट है भाई साहब नंद किशोर जी का। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग। सत्य तो निरंकार ही है, इसके अतिरिक्त बाकी कुछ भी सत्य नहीं है, बाकी सब तो मिटने वाला है, झूठ है। ये एक रमा राम ही सच है, और ये तो हर जगह मौजूद है, निराकार रूप में ये हर स्थान पर मौजूद है। तो इसका संग कहीं भी किया जा सकता है, कोई हो ना हो, आप और ये निराकार तो है, तो बैठकर इससे बात कर लीजिए, इससे प्रश्न कर लीजिए, गीत गा लीजिए, भजन गा लीजिए, और आप संभाषण कर लीजिए, बस हो गया सत्संग। अपने गुरु की बात कि परमात्मा के दर्शन किए जा सकते हैं। मनुष्य जन्म मिला ही परमात्मा का दर्शन करने के लिए है। भई प्रापत मानुष देहुरिया, गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया, अबर काज तेरे कीते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम, निंद्रा भोजन भोग बह एह पशु पुरख समान, ज्ञान अधिक एक नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। ज्ञान के बिना इंसान पाश में बंधा हुआ है, बंधनों में बंधा हुआ है। कुछ इस तरह से बात कीजिए कि हमारे जो बंधन हैं, इन बंधनों को काटने के लिए, इन्हें हटाने के लिए परमात्मा का ज्ञान जरूरी है। ज्ञान बिना पशु जान, पशुवत है, बंधा हुआ है, बंधनों में बंधा हुआ है। इन बंधनों को काटना है तो मेरे सतगुरु तरीका बताते हैं इन बंधनों को काटने का। मेरे सतगुरु ब्रह्म की जानकारी देते हैं। पहले पहले कोई आपकी बात मानेगा नहीं, धीरे 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 प्यार से आपका अंदाज, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके शब्द, आपकी बोली का मिठास, ये उन्हें प्रभावित करे तो आप कहें कि यदि आपको यकीन ना हो ना, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उस ज्ञान को रखें, आप छोड़ भी सकते हैं। कुछ इस तरह से कि बंधन नहीं है, आप अपनी बात रखें। एक आध भी अगर 10-20 से भी रखेंगे ना, और उनमें से एक दो को भी आपकी बात समझ में आ गई और ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, उन्होंने जानकारी प्राप्त कर ली ब्रह्म की। जैसा कि आप कह रहे हैं ना कि वहाँ पे आसपास दूर दूर तक भवन नहीं है, तो आप जहाँ कहीं भी वहाँ से 100 किलोमीटर दूर चाहे हो, वहाँ भी कोई ज्ञान प्रचारक महात्मा होंगे, और जिस व्यक्ति को आपकी बात समझ में आ गई है, आप अपने किराए से भी यदि उसे वहाँ ले जाते हैं तो फिर ऐसा करिएगा। इसमें आप संकोच मत कीजिएगा। ये मत सोचिए कि वहाँ जाने में, उसको ले जाने में मेरा धन खर्च होगा तो मुझे नुकसान होगा। नुकसान नहीं होगा, आपका भला होगा, आपका भी भला होगा, उसका तो आप करेंगे ही, आपका भी भला होगा। इस तरह से आप सेवा ही कर रहे होंगे। तन पवित्र सेवा कियो, धन पवित्र कियो दान। तन पवित्र सेवा कियो, धन पवित्र कियो दान, मन पवित्र हरि भजन से इस विधि हो कल्याण। अगर आपने किसी एक को भी ये ब्रह्म ज्ञान की दात दिला दी तो आपका ये जीवन सफल हो जाएगा। और रही सेवा की बात, वो तो सेवा आपकी हो ही गई। यदि आप और भी सेवा करना चाहते हैं तो इस बात को ध्यान में रखें कि केवल निरंकारी भवनों की सेवा करना ही सेवा नहीं होता। तमाम शुभ अवसरों पर संत निरंकारी मिशन रेलवे स्टेशनों की, अस्पतालों की, तमाम स्थानों पर सफाई अभियान चलाता है, वो भी तो सेवा है। आप कहीं भी सेवा कर सकते हैं, किसी की मदद करके भी सेवा कर सकते हैं। किसी को आर्थिक मदद, किसी को मानसिक मदद, किसी को किसी भी तरह से आप उसकी मदद करके सेवा ही तो कर सकते हैं। हर व्यक्ति परमात्मा का ही बच्चा है,
चाहे वो निरंकारी है, चाहे गैर निरंकारी है, चाहे किसी भी जाति का है, काला है, गोरा है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, कोई भी है, स्त्री है, पुरुष है, हर कोई इस प्रभु परमात्मा का ही बच्चा तो है, इसकी ही संतान तो हैं। तो आप किसी की भी सेवा करके, इंसान की छोड़िए, पशु पक्षियों की, पेड़ पौधों की भी सेवा करके आप सद्गुरु के हृदय में जगह ही बनाते हैं, आप सेवा ही कर रहे होते हैं। 24 सितंबर 2018 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर शहर में साध संगत को सेवा के विषय में बताते हुए सतगुरु माता जी ने कहा था, सेवा का भाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम सत्संग के लिए सत्संग भवन में जाते हैं तो अपने आप ही सेवा हो जाती है। जब हम घर में बैठे हों या दुनिया के किसी भी कोने में, तो वहाँ भी सत्संग, सेवा, सिमरन का अभ्यास हो सकता है। जब आप अपने ऑफिस में हों तो अपने सहकर्मियों के लिए पीने का पानी लेकर के जाएं, यह भी सेवा हो जाएगी। हाँ, यह सेवा तब होगी जब आप ये ध्यान रखेंगे कि आप किसी इंसान की सेवा नहीं कर रहे हैं, आप उनमें निरंकार का रूप देख करके उनकी सेवा कर रहे हैं। दिन में कोई समय निकालकर यदि घर के सदस्यों के साथ बैठकर आप सिमरन कर लेते हैं, गुरमत की बातें कर लेते हैं, तब भी मुबारक है। वह भी साध संगत का ही रूप, सत्संग का ही रूप माना जाएगा। और सिमरन तो चल ही रहा है। सिमरन से इस निराकार प्रभु परमात्मा का भाव बना रहता है, ये भाव भावित रहता है हमारे अंदर। मुख्यतः सिमरन अधिक से अधिक करना है, इसीलिए सिमरन पर अधिक से अधिक जोर दिया जाता है आध्यात्म में, क्योंकि सिमरन ही अंतकाल में, अंतकाल वैसे तो हर समय होता है, लेकिन मेन समय वो जब इस शरीर से जीवात्मा निकलता है, उस समय ये निरंकार भाव, ये कण कण मेरा राम हमें ध्यान में रहना चाहिए। इसके लिए सतत अभ्यास की आवश्यकता है, जीवन भर अभ्यास की आवश्यकता है। इसके विषय में भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरन मुक्तवा कलेवरम यह प्रयाति स मद भावम याति नास्त यत्र संशय। हे पार्थ, इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए, तनिक भी संशय नहीं करना चाहिए कि अंतकाल में जो मेरा स्मरण करता हुआ इस शरीर का त्याग करता है, वह मुझी को प्राप्त होता है। इसलिए सिमरन अधिक से अधिक करना चाहिए। और सिमरन करने के लिए चाहे आप अकेले हों, चाहे 100 हों, चाहे लाखों महात्मा हों, कोई भी व्यवधान नहीं है। आप अकेले भी चाहे जितने समय तक सिमरन कर सकते हैं। सिमरन परमात्मा को ध्यान में लाना, सिमरन परमात्मा से जुड़ना, सिमरन परमात्मा मेरे रोम रोम में बसा है ऐसा समझना, सिमरन परमात्मा मेरे चहु ओर बसा है, सिमरन परमात्मा मेरे अंग अंग में है, परमात्मा मेरे बाहर भी है, अंदर भी है, हर जगह मौजूद है। नैनन आगे देखिए तेज पुंज जगदीश, नैनन आगे बाहर भीतर रमि रहा, धरी राखो तही शीस। आठों पहर, एक दो पहर की बात नहीं कर रहे हैं, आठों पहर निरखत रहो सन्मुख सदा हजूर, कह यारी घर ही मिले काहे जाते दूर। इसे ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है, सद्गुरु की कृपा से आपने इसे प्राप्त कर लिया है। अब अपने नज़दीक इसे निहारते हुए प्रेम से बस सिमरन करते चले जाएं। हर कर्म सिमरन से शुरू करें, हर चीज़ में सिमरन को शामिल कर लें, बस आपका जीवन बन जाएगा। भक्ति में चाहे आप अकेले रहें, चाहे कई के साथ रहें, आपका सत्संग भी होता रहेगा, सिमरन भी होता रहेगा और आपकी सेवा भी होती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ इजाज़त चाहूँगा। नंद किशोर जी, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और भी जितने संत महापुरुष इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर इस वीडियो के बारे में, और इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।